बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 4.3 का एक और सबसे अहम लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है सॉल्व लीनियर इक्वेशंस बाय मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। ये तरीका हमने एक्सरसाइज 1.6 में भी किया था 9th क्लास में। फर्क ये था कि वहां पे मैट्रिसेस जो आते थे वो 2/2 फॉर्म में आते थे, लेकिन यहां पर क्या है कि ये 2 से ज्यादा है, मतलब 3/3 फॉर्म में है। करना क्या है, हमने सबसे पहले हमने मैट्रिसेस बनाने हैं। सबसे पहले बनाएंगे ए मैट्रिसेस, फिर बी और एक्स, ये 3 मैट्रिसेस बनाने हैं। अब ए कौन सा है, ये जो एक्स वाले हैं पहले ये लिख लेंगे। एक्स के साथ 1 है तो 1 लिख लिया, एक्स के साथ 3 था तो 3 लिख लिया। इधर एक्स वाला कोई कंपोनेंट नहीं है तो उसकी जगह पर 0 लिख लिया। अब लिखेंगे वाई वाले, तो -2 लिख लिया और 1 लिख लिया, और उसके अलावा वाई के साथ लास्ट पर 1 है तो वो लिख लिया। अब लिखेंगे जेड वाले, तो 1 लिख लिया, -2 और -1, ये लिख लिए। इसके बाद बनाएंगे बी मैट्रिसेस। बी का क्या मतलब है, ये जो लास्ट वाले हैं इक्वेशन के उस साइड वाले, वो लिख लेंगे। तो -1 4 1 ये लिख लेंगे। अब फिर क्या करेंगे, एक्स वाला बनाएंगे। एक्स वाला वो होता है जो हमने मालूम करने हैं, जो वेरिएबल इस्तेमाल हो रहे हैं। इधर एक्स वाई और जेड 3 वेरिएबल इस्तेमाल हो रहे हैं, तो एक्स वाला बना लेंगे एक्स वाई और जेड, ये बना लिया। अब ये तीनों वेरिएबल की वैल्यूज हमने फाइंड करनी है, मतलब ये एक्स हमने फाइंड करना है। तो इसका फार्मूला है ए इनवर्स बी। इनवर्स अब कैसे फाइंड होगा, ए इनवर्स को फाइंड करके हमने सिर्फ बी से मल्टीपल कर देना है। अब ए इनवर्स कैसे आएगा, ए इनवर्स का फार्मूला है 1/a का डिटर्मिनेंट, साथ आएगा अर्जेंट ए। तो सबसे पहले क्या करना है स्टूडेंट, हमने ए का जो डिटर्मिनेंट है वो मालूम करेंगे। ए का डिटर्मिनेंट, अब डिटर्मिनेंट कैसे लेते हैं, ये तो हम पिछले कुछ क्वेश्चन से कर रहे हैं कि एक बाहर लिख लेंगे और जिस जिस जगह पे, जिस रो में, जिस कॉलम में एक आ रहा है वो कैंसिल करके वो नहीं लिखेंगे। तो देखें एक है, ये और ये छोड़ देंगे, तो 1 -2 1 -1, 1 -2 1 -1, ये लिख लिया। इसके बाद ये लिखनी है लेकिन अलामत तब्दील करके, तो +2 लिख लिया। अब 2 फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में आ रहा है, तो 3 -2 0 -1, 3 -2 0 -1, ये लिखेंगे। इसके बाद ये लिखेंगे सेम अलामत के साथ, तो +1 था तो +1 ऐसे लिख लिया। अब देखें ये और ये कैंसिल, 3 1 0 1, इसको अब हल करना है। तो यहां से देखें एक ऐसे ही आ गया, इनका हमने लेना है डिटर्मिनेंट। एक जब -1 से मल्टीपल होगा तो -1 दरमियान में आएगा हमेशा माइनस, फार्मूले वाला। -2 जब 1 से मल्टीपल होगा तो इसका आंसर आएगा -2, माइनस और ये माइनस मिलके +2, +2 ऐसे ही आ गया। 3 जब -1 से मल्टीपल होगा तो -3, -2 जब 0 से होगा तो 0 आएगा, +1 ऐसे ही आ गया। 3 ही कम आ गया, 3 -0 जब 1 से होगा तो 0 आएगा। अब यहां से देखें 2 -1 किया, 1 आ गया, 1 जब 1 से मल्टीपल होगा तो 1 आएगा, जमा -3 जब 2 से मल्टीपल होगा तो इसका आंसर आएगा 3 2 6, -6 आ गया। इसी तरह जब 3 1 से होगा तो 3 एकम कितना आ गया, ये 3 आ गया। तो 3 जमा 1 ये आ गया 4, -6 किया तो स्टूडेंट ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास आ गया -2। एक तो हमने ए का डिटर्मिनेंट मालूम करना था, उसके अलावा अर्जेंट। अब अर्जेंट मालूम करने के लिए स्टूडेंट्स हमें A11 A12 A13 सारे की वैल्यूज चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हमने अगर अर्जेंट ए मालूम करना हो ना, अर्जेंट ए, तो इसका यही फार्मूला है A11 A12 A13 A21 A22 A23।
3 1, 3 2, 3 3। ये वैल्यू लिखकर इनका हमने ट्रांसपोज लेना है, तो वो हमारे पास अर्जेंट ए के बराबर है। अब ये सारी वैल्यूज हमने फाइंड करनी है, A11, A12, A13, सारी वैल्यू फाइंड करेंगे। वैल्यू फाइंड करके इधर पुट करके उसका लेना है ट्रांसपोज, तो वो हमारे पास अर्जेंट ए के बराबर आएगा। अब सबसे पहले फाइंड करेंगे A11। A11 सबसे पहले ये चेक करना है ये प्लेस कौन सी आ रही है, जगह कौन सी आ रही है। A11 स्टूडेंट ये है यहां पर पहली कतार। A11 का मतलब है पहली कतार पहला कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो ये यहाँ पे आ रहा है ना, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम ये जगह पे है, तो सारे कैंसिल कर देंगे, बाकियों का डिटर्मिनेंट ले लेंगे। तो ये स्टूडेंट हम क्या करेंगे, ये और ये कैंसिल हो गया, तो 1 - 2, 1 - 1, 1 - 2, 1 - 1, इसका हम लेंगे डिटर्मिनेंट। तो यहां से देखिए इसका डिटर्मिनेंट क्या आएगा, एक जब -1 से मल्टीपल होगा तो -1 आ गया, दरमियान में आएगा माइनस। -2 जब 1 से मल्टीपल होगा तो इसका आंसर आएगा -2, माइनस और ये माइनस मिलके हो गए जमा, तो 2 - 1 किया तो इसका स्टूडेंट्स हमारे पास आंसर आ गया 1 आ गया। ये हमने A11 मालूम कर लिया। अब मालूम करेंगे A12। A12 का मतलब है पहली कतार दूसरा कॉलम, तो ये अब पॉइंट आएगा यहां पर, पहली रो सेकंड कॉलम। अब देखें ये और ये छोड़ देंगे तो 3 - 2 और 0 - 1 लिख देंगे, तो इसका अब लेंगे हम डिटर्मिनेंट। साथ एक बात आप लोगों ने याद रखनी है, पहले के साथ जमा की अलामत आएगी, दूसरे के साथ माइनस की अलामत आ रही, बस सिर्फ ये बात याद रखें। अब यहां से देखें माइनस बाहर वाला ऐसे ही आ गया, तो 3 जब -1 से मल्टीपल होगा तो इसका आंसर आएगा -3, दरमियान में आ गया माइनस। -2 जब 0 से मल्टीपल होगा तो इसका आंसर क्या आएगा, 0 आ गया। अब यहां से देखें तो -3 - 0, तो -3 आ गया, -3 जब माइनस से मल्टीपल होगा तो माइनस माइनस जमा 3 आ गया। अब फाइंड करेंगे A13। A13 का मतलब है स्टूडेंट ये वाली जगह, पहली कतार का तीसरा कॉलम, ये तीसरा कॉलम। अब पहले के साथ जमा, इसके साथ माइनस, इसके साथ फिर आएगा जमा, तो देखें ये और ये कैंसिल, 3 1 0 1 आ गया। तो यहां से देखें 3 एकम कितना आ गया, 3 आ गया, दरमियान में आ गया -1 जब 0 से मल्टीपल होगा तो 0, 3 - 0 किया तो इसका आंसर भी क्या आ गया, ये 3 आ गया। अब मालूम करेंगे A21, दूसरी कतार का पहला कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो सुन ये आएगा यहाँ ये वाला पॉइंट, तो ये अब सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम ये कैंसिल कर देंगे, बाकियों का डिटर्मिनेंट लेंगे, साथ लिखेंगे माइनस, क्योंकि इसके साथ जमा अगली रकम माइनस वाली। तो देखें ये है ये और ये छोड़ दिया, -2 1 और 1 - 1 आ गया, इसका अब लेंगे डिटर्मिनेंट। तो बाहर जो माइनस आ रहा है वो ऐसे ही आ गया, -2 जब -1 से मल्टीपल होगा ना तो स्टूडेंट्स इसका आंसर आएगा -2, दरमियान में आ गया माइनस। अब 1 जब 1 से मल्टीपल होगा तो 1 आएगा, 2 - 1 किया तो इसका आंसर आ गया 1, और बाहर माइनस आया तो उसकी वजह से -1 आ गया। अब देखेंगे A22 फाइंड करेंगे। A22 का मतलब है कि ये जो है सेकंड रो का सेकंड कॉलम, ये वाली प्लेस, ये वाली जगह, तो इसके साथ माइनस था, अब इसके साथ जमा आ जाएगा, तो देखें ये और ये छोड़ के 1 1 0 -1, 1 जब -1 से मल्टीपल होगा तो इसका आंसर आएगा -1, दरमियान में आ गया माइनस। 0 जब 1 से मल्टीपल होगा तो 0 आएगा, -1 -0 किया तो इसका स्टूडेंट्स आंसर हमारे पास आ गया -1 आ गया। यहां तक फाइंड कर लिया। अब A22, अब वारी है A23 की। अब फाइंड करेंगे A23। अब इसके साथ प्लस आया है तो इसके साथ माइनस आ रहा है,
अब देखेंगे सबसे पहले जगह कौन सी बन रही है, तो A23 वाली ये जगह है, सेकंड रो थर्ड कॉलम, ये वाली जगह। तो ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, एक माइनस एक जीरो एक, सॉरी एक माइनस दो जीरो एक। यहां से देखें तो अगर माइनस बाहर वो ऐसे ही आ गया, एक जब एक से मल्टीपल होगा तो एक दरमियान में आ गया माइनस, माइनस दो जब जीरो से मल्टीपल होगा तो आएगा जीरो। तो एक माइनस जीरो किया तो एक आ गया ना, तो बाहर माइनस की वजह से ये आंसर आ गया माइनस एक। अब फाइंड करेंगे A31। A31 की जगह कौन सी है, थर्ड रो का फर्स्ट कॉलम, ये वाली जगह। तो ये और ये कैंसिल होकर माइनस दो एक, इसके साथ माइनस था, इसके साथ जमा आएगा, तो माइनस दो एक आ गया, और क्या आएगा, एक माइनस दो आ गया। इनका आप डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे तो देखें, माइनस दो जब माइनस दो से मल्टीपल होगा तो चार दरमियान में आएगा, माइनस एक जब एक से होगा तो एक, चार माइनस एक किया तो इसका स्टूडेंट्स क्या आया, इसका आया हमारे पास आंसर तीन आ गया। अब फाइंड करेंगे A32। अब इसके साथ प्लस है तो इसके साथ माइनस आएगा। अब जगह देखेंगे कौन सी आ रही है, 32 सेकंड रो, थर्ड रो का सेकंड कॉलम, ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, तो एक एक तीन माइनस दो आएगा, एक एक तीन माइनस दो आ गया। तो स्टूडेंट देखें बाहर माइनस है वो ऐसे ही आ गया, माइनस दो जब एक से मल्टीपल होगा तो माइनस दो दरमियान में आ गया माइनस, तो तीन ही कम आ गया तीन, माइनस दो और माइनस तीन माइनस पांच आ गया, माइनस पांच जब ये माइनस तो माइनस माइनस क्या हो गया जमा पांच, तो इसका आंसर आ गया जमा पांच। अब फाइंड करेंगे आखिरी A33 की वैल्यू। A33 का मतलब है कि ये वाला पॉइंट, तो देखें ये यहां पर और यहां पर है, तो एक माइनस दो तीन एक, इसके साथ माइनस था तो उसके साथ जमा आ जाएगा, तो ये आएगा ये एक माइनस दो और तीन एक आ गया। इस तरह ये वाला हमारे पास पॉइंट आ गया। अब यहां इसका डिटर्मिनेंट लेंगे, तो एक जब एक से मल्टीपल होगा तो एक दरमियान में आ गया माइनस, तीन जब माइनस दो से मल्टीपल होगा तो इसका आंसर आएगा माइनस छह, और ये माइनस जमा छह हो गया, तो छह जमा एक किया, ये स्टूडेंट आ गया सात। इस तरह ये सारी वैल्यूज आ गई। अब अर्जेंट ए हमने मालूम करना है, तो ये सारी वैल्यू उठाकर यहां पर पुट कर देंगे, इसके बाद इसका ट्रांसपोज देंगे। तो पहले लिखेंगे A11 A12, ये A11 की वैल्यू क्या आई, ये आई हमारे पास एक, A12 की वैल्यू आई तीन, A13 की वैल्यू भी आ गई तीन। इसी तरह A21 की वैल्यू हमारे पास थी माइनस एक, A22 की वैल्यू थी माइनस एक, A23 की वैल्यू भी थी माइनस एक, A31 की वैल्यू थी तीन, A32 की वैल्यू थी पांच, और A33 की वैल्यू सात। इसका आप ले लेंगे ट्रांसपोज, तो ये हमारे पास अर्जेंट ए के बराबर आ जाएगा। तो जब ट्रांसपोज किस तरह लेते हैं, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना देंगे, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम वन थ्री थ्री, सेकंड रो को सेकंड कॉलम माइनस एक और माइनस एक, थर्ड रो को थर्ड कॉलम, तो तीन पांच सात आ गया। इस तरह ये हमारे पास अर्जेंट ए की वैल्यू आ गई। अब अर्जेंट ए की वैल्यू भी आ गई, ए का डिटर्मिनेंट भी आ गया, तो अब सबसे पहले ए इनवर्स फाइंड करेंगे। तो ए इनवर्स, इसका फार्मूला क्या था, एक बटा ए का डिटर्मिनेंट कितना आया माइनस दो, फिर साथ लिखनी है अर्जेंट ए की वैल्यू, तो ये जो आ रही है एक तीन तीन आ गई, माइनस एक और माइनस एक आ गई, तीन पांच और सात आ गई। इस तरह ये हमारे पास ए इनवर्स की वैल्यू आ गई। तो अब क्या करना है, सिर्फ ए इनवर्स की वैल्यू को उठा के एक्स में पुट कर देना है। तो एक्स किसके बराबर था, पहले एक बार दिशा का फार्मूला भी लिख रहे हैं, एक्स बराबर था ए इनवर्स बी के। तो ए इनवर्स की वैल्यू क्या आई है, अभी जो आई है एक बटा माइनस दो आ गई, साथ लिखेंगे अर्जेंट ए की वैल्यू, तो एक तीन तीन माइनस एक आ गई,
और फिर लास्ट पे क्या है 3 5 7 आ गई। ये वैल्यू हमने लिख ली ए इनवर्स की, फिर साथ लिखेंगे बी, जो बी की वैल्यू हमें कल दिया गया था -1 4 1। अब सिर्फ करना क्या है, हमने इनको आपस में मल्टीपल कर देना है, 1 बटा -2 ऐसे ही आ गया। अब मल्टीपल कैसे करते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो एक जब -1 से मल्टीपल होगा तो -1, -1 जब 4 से मल्टीपल होगा तो -4, 3 जब 1 से होगा तो 3 एकम कितना आ गया 3 आ गया। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 3 जब -1 से होगा तो -3, -1 जब 4 से होगा तो -4, 5 जब 1 से होगा तो 5 एकम 5 आ गया। अब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, 3 जब -1 से मल्टीपल होगा तो -3, -1 जब 4 से होगा तो -4, 7 जब 1 से होगा तो 7 एकम 7 आ गया। तो हमने मालूम क्या करना है, एक्स राइट साइड लेफ्ट साइड पे क्या आ रहा है एक्स, तो एक्स किसके बराबर था, एक्स वाई और जेड के बराबर। ये जो चीजें हमने मालूम करनी थी, ये था एक्स इसके बराबर, एक्स वाई और जेड के बराबर। तो अब यहाँ पे हमने सिर्फ वैल्यू पुट करनी है, 1 बटा -2, -1 -4 ये आ गया, -5 जमा 3 किया तो ये आ गया -2, -3 -4 ये आ गया, -7 जमा 5 किया तो ये आ गया -2, -3 जमा -3 -4 ये आ गया, -7 जमा 7 ये कट के आ गया 0। अब -2 को सबके साथ अलग अलग डिवाइड करवा देंगे, तो -2 डिवाइड बाय -2 किया तो यहाँ पे 1 आ गया, -2 डिवाइड बाय -2 यहाँ पर भी 1, 0 डिवाइड बाय -2 किया तो इसका आंसर आ गया 0, और ये आ रहा है एक्स वाई और जेड के बराबर। अब जो पैरेलल वैल्यूज हैं वो असल वैल्यू आ जाएंगी, तो यहां से देखें एक्स की वैल्यू क्या आ गई 1, वाई की क्या आ गई ये भी 1 आ गई, और जेड की वैल्यू क्या आ गई ये आ गई 0। अब इनको हमने जिस तरह उन्होंने सोल्यूशन सेट में लिखा हुआ है तो उस तरीके से लिख लेंगे, 1 फिर वाई की 1 फिर लास्ट में जेड की। इस तरह ये हमारे पास आंसर आ गया स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट पार्ट का। अब रिमेनिंग पार्ट्स को हल करने की तरफ चलते हैं। सेम इसी तरह सेकंड पार्ट है, इसमें भी हमने सबसे पहले क्या करना है, एक ए मैट्रिसेस बनाना है, एक बी और एक एक्स, ये 3 मैट्रिसेस हमने बनाने हैं। ए बना लिया, जो x1 वाले थे पहले वो लिख लिए 2 1 और -3 ये लिख लिया, x2 वाले लिख लिए 1 3 और -1 ये लिख लिया। अब x3 वाले लिख लिए 3 -2 और 2 ये लिख लिया। अब बी बनाना है, जो इक्वेशन के इस साइड पे है 304 लिख लिया 304, और x जो होता है जो वेरिएबल इस्तेमाल हो रहे हैं वो लिखने हैं, x1 x2 और x3 लिख लिया। अब मालूम क्या करना है, x ये x1 x2 और x3 ये फाइंड करने हैं ना, तो इसका फार्मूला है a इनवर्स b, और a इनवर्स किसके बराबर है, ये स्टूडेंट्स बराबर है 1/a का डिटर्मिनेंट, साथ आता है एडजेंट a। तो पिछले क्वेश्चन की तरह रिपीट करेंगे सेम, सिर्फ वैल्यूज डिफरेंट है। पहले a का डिटर्मिनेंट लिया, तो डिटर्मिनेंट कैसे रहते हैं, 2 बाहर लिख लिया, ये और ये कैंसिल हो गए, 3 -2 -1 2 आ गया। इसके साथ अलामत तब्दील कर दी, जमा 1 था तो -1 लिख लिया, अब ये और ये कैंसिल, 1 -2 -3 2 लिख लिया, जमा ये 3 लिख लिया, अब ये और ये कैंसिल तो ये बचेगा 1 3 -3 और -1 आ गया। अब 2 ऐसे ही आ गया, 3 2 6, दरमियान में आएगा -1 जब -2 से ज़रब होगा तो माइनस माइनस जमा 2 एकम 2, मल्टीपल करके आंसर क्या आया -2, जमा आएगा तो ये सेम वही अलामत रहेगी माइनस वाली, -1 ऐसे ही आ गया, 1 जब 2 से मल्टीपल होगा 2 एकम 2, दरमियान में माइनस आ गया, 3 2 6 माइनस माइनस जमा 6, तो माइनस ऐसे ही आ गया 6 आ गया, जमा 3, 1 जब -1 से मल्टीपल होगा तो -1, -3 जब 3 से मल्टीपल होगा तो 3 3 9, जमा माइनस माइनस नो आंसर आ गया। अगर माइनस आएगा तो ये अलामत तब्दील होकर जमा किया जाएगा। अब 6 - 2 किया 4 4 2 8, -6 जमा 2 किया तो इसका आंसर है -4, -4 जब -1 से मल्टीपल होगा तो माइनस माइनस जमा 4, जमा 9 में से 1 माइनस किया 8 तो 8 3 24 आ गया,
इन सबको जमा किया, 24 जमा 4 28 जमा 8, तो ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास आ गया 36। अब अर्जेंट ए फाइंड करना है, इसका फार्मूला A11 A12 सारे लिख के इसका ट्रांसपोज, सारी वैल्यू पहले फाइंड करेंगे पिछले क्वेश्चन की तरह। एक क्वेश्चन अगर आप बगौर अच्छे तरीके से कर लें, समझ आ जाए, तो बाकी क्वेश्चन उसी टाइप से हल करना बड़ा आसान इजी हो जाता है। अब A11 फाइंड किया, ये वाली पोजीशन फाइंड करेंगे, ये और ये कैंसिल, 3 -2 -1 और 2 लिख लिया, तो 3 2 6, दरमियान में माइनस -2 -1 से मल्टीपल होगा तो माइनस माइनस जमा, 2 एकम 2 आ गया, 6 -2 किया तो 4 आ गया, ये A11 का आंसर आ गया। अब A12 का फाइंड करेंगे, तो ये वाला, तो ये और ये कैंसिल, उसके अलावा पहली वैल्यू जमा की, फिर माइनस, फिर जमा, फिर माइनस, इसी तरीके से आगे काम चलता जाएगा लास्ट तक, एक जमा एक माइनस। अब एक लिख लिया, ये और ये कैंसिल, 1 -2 -3 और 2 लिख लिया, एक जब माइनस ऐसे ही आ गया बाहर वाला, 2 एकम 2, दरमियान में माइनस आ गया, 3 2 6, तो माइनस माइनस जमा 6, तो जमा 6 लिख लिया, 2 -6 किया, -4 आ गया, -4 जब माइनस से मल्टीपल होगा तो माइनस माइनस जमा 4 आ गया। इसी तरीके से A13 फाइंड करना है, तो ये वाली पोजीशन, ये और ये कैंसिल, 1 3 -3 और -1 आ गया, तो एक जब -1 से मल्टीपल होगा -1, दरमियान में आना है -3, जब -3 से मल्टीपल होगा तो माइनस रो, दरमियान वाले माइनस की वजह से माइनस माइनस जमा 9, 9 में से एक माइनस किया तो ये 8 आ गया, ये A13 का आंसर आ गया। अब फाइंड करेंगे A21, ये वाली पोजीशन, तो ये वाली पोजीशन के लिए ये और ये कैंसिल करना पड़ेंगे, 1 3 -1 और 2 लिख लिया, 7 माइनस आ गया, 2 एकम 2, दरमियान में आएगा -3 एकम 3, -3 आ गया तो जमा 3 हो गया, 2 जमा 3 5, -5 बाहर माइनस था तो उसकी वजह से -5 हो गया। अब A22 फाइंड करेंगे, ये वाली पोजीशन, ये वाली, तो ये और ये कैंसिल, 1 -2 -3 2 लिख लिया, 1 -2, सॉरी ये और ये वाली पोजीशन कैंसिल, तो 2 3 -3 2 आ गया, तो 2 2 4, दरमियान में आ गया -3 3 9, -9 आ गया, ये माइनस और दरमियान वाला माइनस मिलके जमा हो गए, तो 4 जमा 9 13 किया। इसी तरीके से बाकी सारे जितने भी हैं A33 तक ये आप लोगों ने फाइंड कर लेने। ये सारे फाइंड करने के बाद फिर यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, A11 यहाँ पर, A11 की वैल्यू, A12 की, A13 की सारी वैल्यू पुट करने के बाद इसका ट्रांसपोज लिया। ट्रांसपोज किस तरह लेते हैं, पहली कतार को पहला कॉलम बना देना है, ये फर्स्ट रो है, इसको फर्स्ट कॉलम 4 4 8 आ गया, सेकंड रो को सेकंड कॉलम -5 13 -1 आ गया, थर्ड रो को थर्ड कॉलम -11 7 और 5 आ गया, इस तरह ये अर्जेंट ए आ गया। अब सबसे पहले ए इनवर्स फाइंड करना है, तो फार्मूला क्या आता है ये देखें, 1/a का डिटर्मिनेंट 7 अर्जेंट ए, 1/a का डिटर्मिनेंट कितना आया था, 36 आया था, 7 डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू पुट कर, ए अर्जेंट ए की वैल्यू पुट कर दी। अब ये ए इनवर्स की वैल्यू आ गई, ए इनवर्स की वैल्यू को उठा के अब इधर पुट कर देंगे, x बराबर है ए इनवर्स 7 b मल्टीपल कर देंगे, तो 1/36 ऐसे ही आ गया। इनको मल्टीपल करना शुरू किया, 4 3 12, -5 जब 0 से मल्टीपल होगा तो 0 ही आना है, तो +0 लिख लिया, -11 जब 4 से मल्टीपल होगा तो -44 आ गया। सेकंड रो को इससे मल्टीपल करेंगे, 4 3 12, 13 जब 0 से होगा तो 0, 7 जब 4 से होगा तो 7 4 28 आ गया। अब थर्ड रो ये कॉलम 8 3 24, -1 जब 0 से मल्टीपल होगा तो 0, 5 4 आ गया 20। अब 12 -44 जमा 12 किया, -32 आ गया, 28 जमा 12 40 आ गया, और 20 जमा 24 किया तो ये 44 आ गया। अब 1/36 7 ऐसे ही आ गया, और ये बराबर किसके आ रहा है, x के। अब x किसके बराबर था, जो वैल्यू हमने फाइंड करनी थी x1 x2 और x3 के, तो 36 को सबके साथ अलग अलग डिवाइड कर देंगे, -32/36, 40/36 और 44/36, ये 4 के पहाड़े पे कैंसिल हो सकते हैं, 4 8 32, 4 9 36, -8/9 आ गया, ये भी 4 पर, 4 10 40, 4 9 36, 10/9 आ गया,
4 11 44 4 9 36, तो ये आंसर आ गया। अब इनको सोल्यूशन सेट में लिख लेंगे तो x1 की वैल्यू आ जाएगी -8/9, x2 की 10/9 और x3 की 11/9। सारी वैल्यू उठा के इस तरह सोल्यूशन सेट में लिख ली और ये हमारा आंसर आ गया सेकंड पार्ट। इसी तरह थर्ड पार्ट है x जमा वाई बराबर है 2, 2x माइनस जेड बराबर है 1, 2y माइनस 3z बराबर है -1। हर इक्वेशन में एक एक चीज नहीं दी गई। पहले दो में x और y दिए गए हैं, z नहीं दिया गया, दूसरे में y नहीं और तीसरे में x नहीं। तो सबसे पहले x की वैल्यू, x के साथ 1 है 1 लिख लिया, दूसरी इक्वेशन में x के साथ 2 है 2 लिख लिया, थर्ड में x वाला है ही नहीं तो उसकी जगह पे 0 लिख लिया। अब y वालों की बात करें, y के साथ 1 है 1 लिख लिया, दूसरी इक्वेशन में y वाला कंपोनेंट नहीं है उसकी जगह पे 0, लास्ट वाले में y के साथ 2 है तो 2 लिख लिया। z की बात करें, फर्स्ट में z नहीं है तो 0, सेकंड में -1 और थर्ड में z के साथ -3 आ गया। b मैट्रिक्स बनाएंगे 2 1 -1, x बनाएंगे जो वेरिएबल इस्तेमाल हुए हैं x y और z इस्तेमाल हुए हैं तो x y और z का बना दिया। सबसे पहले फार्मूला, x की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, मतलब x y z ये बराबर है a इनवर्स b के, और a इनवर्स किसके बराबर है 1/a का डिटर्मिनेंट साथ आएगा z। अब सबसे पहले क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट a का, तो ये एक बाहर लिख लिया, ये और ये कैंसिल होकर 0 -1 2 -3, इसके साथ अलामा तब्दील करके -1 आ गया। अब ये और ये कैंसिल, 2 -1 0 -3 जमा 0, इस 0 के आगे कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि 0 ने जब उससे मल्टीपल होना है तो आंसर 0 ही आएगा। अब -3 जब 0 से मल्टीपल होगा 0, दरमियान में आना है -2, जब -1 से मल्टीपल होगा तो ये आएगा -2, दरमियान वाले माइनस की वजह से माइनस माइनस जमा 2 हो गया, -1 ऐसे ही आ गया, 2 3 6 -6, 0 जब -1 से मल्टीपल होगा तो 0 आएगा, +0, बस ठीक है। 2 जमा 0 2, 2 एकम 2 आ गया, दरमियान में आ गया, -6 जब -1 से मल्टीपल होगा माइनस माइनस जमा 6 एकम 6, 6 जमा 2 किया, ये 8 आ गया। ये आ गया ए का डिटर्मिनेंट। अब अर्जेंट ए फाइंड करने के लिए उसी तरीके से हम A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33 की वैल्यू फाइंड करने के बाद इसका ट्रांसपोज देंगे। तो पहले A11 फाइंड कर लिया, ये वाली पोजीशन, तो यहां पे ये 1 आ रहा है वो कैंसिल, ये आ रहा है इधर और इस साइड पे, तो 0 -1 2 -3 लिख लिया। तो इसका जब लेंगे डिटर्मिनेंट तो इसका आंसर आएगा 2। अब एक यहां पर और यहां पर कैंसिल होकर बाकी का डिटर्मिनेंट पहले के साथ जमा, दूसरे के साथ माइनस, तीसरे के साथ जमा, चौथे के साथ माइनस, इसी तरीके से ही चलते जाएंगे। अब A12 का लिया तो 6 आ गया, A13 का लिया तो 4, A21 का लिया तो 3, A22 का लिया तो -3 और A23 का लिया तो ये आ गया -2, A31 का लिया तो -1, A32 का लिया तो 1 और A33 का लिया तो ये आ गया -2। ये बाल आप खुद लेंगे, इजी है। फर्स्ट क्वेश्चन मैंने इसलिए डिटेल में समझाया ताकि ये आप लोग खुद करने के काबिल हो सके। अब अर्जेंट है क्या है, सारी वैल्यू पुट करने के बाद A11 A12 A13 A21 A22 A23 इसमें, इसके बाद ट्रांसपोज ले लिया। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम 2 6 4 3 -3 -2 -1 1 और -2 ये लिख लिया। अब ये आ गया अर्जेंट, अब अर्जेंट भी आ गया और ए का डिटर्मिनेंट भी आ गया था, दोनों इधर पुट करके पहले ए का इनवर्स फाइंड किया, 1/a का डिटर्मिनेंट अर्जेंट है। अब ए इनवर्स की वैल्यू हमने x में पुट करनी है, ए इनवर्स को b से मल्टीपल करेंगे तो ये हमारे पास x का आंसर आ जाएगा। ये ए इनवर्स आ गया, ये b आ गया, 1/8 ऐसे ही आ गया। इनको मल्टीपल करना शुरू करें, 2 जब होगा 2 से 2 तो 4, 3 जब 1 से होगा 3 एकम 3, -1 जब -1 से मल्टीपल होगा तो जमा 1 आ गया, वो जमा 1 लिख लिया। इसी तरह सेकंड रो 6 जब 2 से मल्टीपल होगा 6 तो 12,
-3 जब 1 से मल्टीपल होगा तो -3, और 1 जब -1 से मल्टीपल होगा तो ये भी -1 आ गया। अब थर्ड रो को मल्टीपल करना शुरू करेंगे। 4 जब 2 से होगा 4 2 8, -2 जब 1 से मल्टीपल होगा तो ये आएगा -2, और ये -2 जब -1 से मल्टीपल होगा तो माइनस माइनस जमा 2 आ गया। अब -2 जमा 2 ये कट गए, 4 जमा 3 7 जमा 1 8 आ गया, 12 -3 किया 9 आ गया, -1 किया तो 8, ये 8 आ गया। अब 8 को सबसे अलग अलग डिवाइड करवाएंगे तो 8 डिवाइड बाय 8 1 आ गया, इनका भी 1 1 आंसर आ जाएगा। और ये बराबर किसके आ रहा है, ये देखिए x के। अब x किसके बराबर था, ये था x y और z के बराबर था। x की वैल्यू 1 आ गई, y की भी 1, और z की वैल्यू की स्टूडेंट्स कितनी आ गई, ये आ गई 1 वैल्यू। अब क्या करेंगे, इनको सोल्यूशन सेट में लिखेंगे 1 1 1, पहले x की वैल्यू फिर y की फिर z की। इस तरह ये हमारे पास आंसर आ जाएगा थर्ड पार्ट का। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। दुआओं में याद रखिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज।